अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम उमर। वालेकुम सलाम मसूद। वालेकुम सलाम हफीज़। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने आज इसमें डिस्कस करना था बंडलिंग स्ट्रेटजी। तो बंडलिंग के हवाले से थोड़ा सा हम कुछ चीज़ें हैं होलसेल में। बंडलिंग होलसेल एफबीए के बिजनेस में बंडलिंग जो है वो ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। उसकी वजह सिंपल सी है, उसकी थोड़ी सी हैसल ज़्यादा है। ठीक है। तो उसकी हैंडलिंग ज्यादा इसलिए है कि आपको दो या तीन प्रोडक्ट्स को मिलाना है, एक 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 जगह पे लेके आना है। अब अलग अलग प्रोडक्ट्स हो सकती हैं ना, डिफरेंट ब्रांड की हो सकती हैं या डिफरेंट कैटेगरीज की प्रोडक्ट हो सकती है, तो इसलिए हमें उनको लाके मिलाना है। तो बंडलिंग का कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ हैजल्स हैं, लेकिन एंड रिजल्ट जो है वो है प्रॉफिट्स। तो इसके प्रॉफिट्स कंपैरेटिवली हाई होते हैं। आप 40% 50% तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आपकी रिसर्च प्रॉपर होनी चाहिए। अब ये उस लेवल पे जाती है चीज थोड़ी सी कि जहां पे आप दो तरीके से काम करते हैं। एक, आप कहते हैं कि जी मैं फाइनेंशियली सेफ, बहुत ज्यादा सेफ रह के चलना चाहता हूं, और दूसरा आप कहते हैं कि ठीक है जी मैं फाइनेंशियली थोड़ा सा रिस्क ले लूंगा, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे। अब इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी, यानी कि ज्यादा से मुराद हो सकता है कि आपको तकरीबन $1,000 तक या $800,000 कुछ एक लिस्टिंग के ऊपर लगाने पड़े, एक बंडलिंग के लिस्टिंग के ऊपर। तो ये एक स्ट्रेटेजी है जिसको हम डिस्कस करेंगे। हम ऑलरेडी करते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता था कि इसको थोड़ा सा तफसील में बताऊं। मोइज़ ज़ोएब मेरे साथ हैं, इंशाल्लाह थोड़ी सी टेक्निकल साइड जो है वो मोइज़ इसमें हेल्प करेंगे हमें समझाने में। तो इंशाल्लाह उसको करते हैं। बेसिक्स कुछ इसके हैं जो हम देखते हैं इसके अंदर के बंडलिंग है क्या, एग्जैक्टली बंडलिंग क्या है। तो लोग करते क्या है कि अमेज़न क्या कहता है, अमेज़न ये कहता है कि आप एक एक यानी कि हायर प्राइस्ड आइटम हो, या एक आइटम हो जो बहुत अच्छी चल रही है, आप उसके साथ कुछ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स ऐड कर दें, या एड ऑन कह लें उसे, या वैरायटी कह लें किसी किस्म की, तो आप ऐड करते हैं उसमें। तो एड ऑन प्रोडक्ट्स या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स से होता क्या है कि कस्टमर का कोई प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। अगर आपको लगता है फॉर एग्जांपल कि आप समझते हैं कि जी एक कस्टमर कोलगेट का टूथपेस्ट खरीदता है, तो उसे टूथब्रश भी चाहिए। हाँ, ये बात हो सकती है कि जनाब टूथब्रश पहले से मौजूद हो, टूथपेस्ट तो खत्म होता रहता है, ज्यादा टूथब्रश थोड़ा सा लॉन्गर टाइम चल जाता है। तो ये चीजें थोड़ी सी हमें सोचनी पड़ती हैं कि चीजों का इस्तेमाल क्या है। ठीक है ना, उसका इस्तेमाल क्या है और कैसे इसको हम लेके इसकी बंडलिंग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको आइडियाज जनरेट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक तो अमेजोन खुद आपको आइडियाज जनरेट करवा देगा। दूसरा तरीका इसका ये भी है कि आपने जैसे आप जनरल स्टोर में जाते हैं, जैसे हम कारफोर में चले जाते हैं या सेव मार्ट में चले जाते हैं, तो वहां पे अक्सर ऐसा होता है कि नेस्ले के एवरीडे के जो दूध का पैक है उसके साथ उसका एक मग अपना फ्री मिल रहा होता है आपको, तो आप कहते हैं अच्छा जी चलिए। या फिर आपको चाय की पत्ती फ्री मिल रही होती है, चाय की पत्ती के साथ एवरीडे का दूध फ्री मिल रहा होता है, छोटे पैकेजिंग। तो आप उसे आप चाहते हैं कि उसे परचेज करें ना, क्योंकि आप देखते हैं कि अच्छा जी ये चीज मुझे फ्री मिल रही है, इवन दो कि हमें ये पता है कि वो फ्री नहीं है, उसकी कॉस्ट उसमें ऐड की गई है। आई मीन कोई कंपनी आपको कोई चीज फ्री देती है ना, तो वो फ्री नहीं होता, वो ऑलरेडी उसकी कॉस्टिंग ऐड हुई है। तो ये तो एक साइकी है कस्टमर लेवल के ऊपर जाके कि अच्छा हम कहते हैं चलो जी वो ठीक है, वो इतने में इतना है तो इतना ये वाला लेके ये खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे भी एक सर्टेन पॉइंट पे यही चीज हो रही है। तो हमने बंडलिंग इस तरीके से हम बनाते हैं कि अच्छा कोई प्रोडक्ट चल रहा है तो हम उसके साथ कोई कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स ऐड कर दें और उसकी बंडलिंग कर दें। मैंने दो बातें बताई ना कि दो तरीके हैं। एक है कि आप रिस्क फ्री, फाइनेंशियली रिस्क फ्री जाना चाहते हैं,
यानी कि आप कहते हैं जी मुझे अभी पैसा ज्यादा नहीं लगाना, मुझे वो प्रोडक्ट्स बेचूं जो ऑलरेडी चल रही हैं, जो कि होलसेल में हम करते भी हैं। तो इसमें फिर हम बंडल लिस्टिंग वो वाली ढूंढते हैं जो ऑलरेडी बंडल हुई भी है, चल भी रही है, उनकी रैंकिंग अच्छी हुई भी है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि वो सिंपल आपने पिगी बैक कर दिया उस पर जाके ना, क्या अच्छा जी ठीक है, जहां ऑलरेडी दो चार सेलर बेच रहे हैं तो मैं भी बेच लेता हूं, इसकी बंडलिंग करानी पड़ेगी आपको। तो ये तो वो सिंपल तरीका है जो ऑलरेडी काफी सारे लोग होलसेल के अंदर करते भी हैं। दूसरा तरीका जो एक जिसे हम कहते हैं कि जी फाइनेंशियली थोड़ा सा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, वो होता है कि आप अपनी कस्टम लिस्टिंग बनाते हैं। उसके अंदर फायदे क्या हैं? क्योंकि आप जब कस्टम लिस्टिंग बनाते हैं तो उसमें आपका ब्रांड अपना होता है। ठीक है ना, आप अपने किसी प्राइवेट लेबल कह लें उसे, वो प्राइवेट लेबल के ब्रांड से बनाते हैं। उसमें प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो ब्रांडेड होती हैं, लेकिन आप जब लिस्टिंग क्रिएट करते हैं वो आपके अपने ब्रांड की होंगी, वो प्राइवेट लेबल होगी। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सबसे बड़ा यह है कि आप उस प्राइवेट लेबल के ऊपर दूसरे लोगों को नहीं चाहते, आप पिगी बैग नहीं चाहते। अब आप कहते हैं कि जी मुझे कंपटीशन नहीं चाहिए, इसका एक बेनिफिट सबसे बड़ा यह है कि इसमें कंपटीशन नहीं है, प्राइवेट है। जैसे हम कहते हैं कि जी प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट कर लो, कोई कंपटीशन नहीं चाहिए, तो हम प्राइवेट लेबल कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके ऊपर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको लॉन्च करने की कोशिश करें, जो भी प्रोसेस हम गुजार रहे हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी है ना, क्योंकि वो प्रोडक्ट आप चाइना से बनवा रहे हैं, मंगवा रहे हैं, शिपमेंट्स आ रही हैं, लॉजिस्टिक्स और ये सारी चीजें। यहाँ पे केस ये है कि हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स जो मार्केट में तो पहले से चल रही हैं, ये बात तो तय है। अब हमें ये पता है कि जनाब पैम्पर्स के डायपर्स बहुत अच्छे बिकते हैं, मतलब कस्टमर पैम्पर्स जाके लिख के लेकर आता है कि अच्छा जी मुझे पैम्पर्स के ही डायपर्स चाहिए, मुझे कोलगेट का ही टूथपेस्ट चाहिए। हम तो उन ब्रांड्स की बात करें, अब ये बड़े ब्रांड्स हैं, तो हमें अब इन ब्रांड्स की तरफ जाना होगा, हमें इन ब्रांड से अकाउंट हासिल करने होंगे। ये ब्रांड्स शायद ना दें तो डिस्ट्रीब्यूटर से लेना होगा। आप कहते हैं जी पैनासोनिक का रेडियो बहुत अच्छा बिकता है, तो मैं पैनासोनिक के रेडियो को पकड़ लेता हूं। तो पैनासोनिक का रेडियो अगर अच्छा बिकता है तो मैं कुछ ऐसी चीजें कॉम्प्लीमेंट्री उसके साथ ऐड करता हूं जो कि कस्टमर को फायदा पहुंचाए। कैसे होगा ये? वो ऐसे होगा कि आप समझते हैं, आप सोचते हैं कि अच्छा जी पैनासोनिक का रेडियो का इस्तेमाल कैसे होता है, उसके लिए बंदे को बैटरी सेल लगाने पड़ेंगे, उसमें मोस्ट लाइकली ऐसा होगा। तो डिफॉल्ट उसके अंदर बैटरी सेल साथ नहीं आते, तो आपने जो बंडल लिस्टिंग बनाई, आपने उसके अंदर 4 6 या 8 जो भी है कुछ बैटरी सेल्स डाल दिए। इसी तरीके से आपने कुछ और सोचा कि अच्छा जी मैं फॉर एग्जांपल सोप बॉडी वॉश बेच रहा हूं, अगर बॉडी वॉश बेच रहा हूं तो उसके साथ जो है मैं कुछ ऐसी चीजें और ऐड कर दूं, जैसे उसके जेल हैं कुछ, या कुछ आई डोंट नो, बन सकती हैं चीजें। तो ये चीजें हमें सोचनी पड़ती हैं कि कस्टमर, जब एज अ कस्टमर आप अगर कोई चीज खरीदने जाते हैं तो उसके साथ क्या क्या चीजें और नेसेसरी होती हैं जो इस्तेमाल में आती हैं। टूथपेस्ट के साथ आपको टूथब्रश जरूरी है, तो ये एक अच्छा बंडल बन सकता है। ठीक है। आई थिंक ग्रोसरी भी जो है वो एक और बहुत अच्छा फिट बन सकता है फॉर बंडलिंग, क्योंकि ग्रोसरी में डिफरेंट स्पाइसेस, डिफरेंट जो है वो ईटेबल्स, लोग जो है वो लाइक न्यूटेला की चॉकलेट है तो उसके साथ कुछ और भी लेना, ब्रेड्स हो गई या मल्टीपल चीजें जो है वो लेना पसंद करते हैं, तो उसमें भी एक ऑप्शन बन सकता है। राइट, राइट। तो इसी तरह से हमने जो है वो ये आइडियाज बिल्ड करने, इसमें आइडियाज की जो है वो सारा खेल आ जाता है आइडियाज के ऊपर। तो अब दूसरा ऑप्शन हमारे अंदर क्या है कि इसके थोड़े से अमेज़न के टर्म्स हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है। इसकी टर्म्स की एक बड़ी तफसीली वीडियो जो है वो मैंने बना रखी है और वीएससी में भी मौजूद है, इसलिए उसको जरूर देखें, वो यूट्यूब पे भी मौजूद है। यानी कि ये जो टर्म्स आ रहे हैं लिखे हुए अमेज़न के आपके सामने, इसमें हमें यह समझना है कि बंडलिंग पॉलिसी है क्या, इसको बड़े अच्छी तरह से पढ़ें। और इसके ऊपर इंडिविजुअल डिटेल में इस वक्त इसलिए नहीं जाता क्योंकि ये बहुत ज्यादा तफसीलात हैं, सब एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो एडिशनल टाइम लगेगा। तो वो जो वीडियो है उसका लिंक इंशाल्लाह ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा मैं दोबारा से, तो वो जरूर देखें मेरी वीडियो, क्योंकि उसमें मैंने ये सारे टर्म्स वन बाय वन समझाए हुए हैं। जो मोटे मोटे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे थोड़ा सा एक जो समझना जरूरी है वो है कि आपकी जो कैटेगरी होगी, जो प्रोडक्ट की कैटेगरी होगी, आप इसको वीडियो पे नहीं कर सकते, बुक्स पे नहीं कर सकते, गेम्स पे नहीं कर सकते बंडलिंग। इसके अलावा बाकी तमाम तर कैटेगरीज में आप जा सकते हैं। डीवीडीज वगैरह भी नहीं हो सकती हैं। तो इसके अलावा जो कैटेगरीज है आप किसी में भी जा सकते हैं। अच्छा, आपकी जो हाईएस्ट प्राइज्ड आइटम है, ठीक है, कैटेगरी उसकी चूज करेंगे आप। बाकी बेशक
किसी और कैटेगरी की भी प्रोडक्ट हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हाईएस्ट प्राइस्ड आइटम जो है वो उसकी कैटेगरी चूज होगी, आपके ऊपर रेफरल फी भी उसी कैटेगरी की लग रही होगी, और वो हाईएस्ट प्राइस आइटम जो है ये 4 कैटेगरीज में से ना हो, यानी कि बुक्स, गेम्स, वीडियो और डीवीडी। ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी नजर आ जाएगा। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बंडल या वैरायटी या किट। बंडल, अमेजॉन खुद कहता है कि आपके टाइटल में बंडल लिखा हुआ होना जरूरी है। तो जब आप ये टर्म्स के पेज को खोलेंगे अमेजॉन पे जाके, तो यहाँ पे बंडल टाइटल्स के एग्जाम्पल भी दिए गए हैं अमेजॉन की तरफ से। तो वो कहता है कि टाइटल के अंदर बंडल होना जरूरी है। इसी तरह लिस्टिंग के ऊपर बुलेट पॉइंट्स जो आ रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो वो उसमें एग्जैक्टली मेंशन होना चाहिए कि क्या क्या चीजें बंडल के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक हो गया। तो ये थोड़ा सा टर्म्स को जरूर पढ़िएगा, इससे आपको पहले जो है ये पहले से पता होना चाहिए कि अच्छा जी व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, तो बंडल की बात आ गई है। अब इसके अलावा हम कहते हैं कि जी डिफरेंट, अब आपके सामने वो लिस्टिंग्स ज्यादा आएंगी जो मल्टीपैक होती हैं, जिसमें अगर हम कह दें कि फॉर एग्जांपल पैम्पर वाइप्स हैं, तो वाइप्स के बहुत सारे पैक्स मिल रहे होंगे आपको, एक साथ 8 पैक होंगे, 12 पैक होंगे, तो वो मल्टीपैक होता है, वो बंडल नहीं है। बेशक उसके ऊपर टाइटल में शायद बंडल लिखा भी हो, लेकिन एक्चुअली वो बंडल नहीं है। आप जब नई लिस्टिंग बनाते हैं ना, तो आप ये काम नहीं करेंगे, यानी कि आप मल्टीपैक की लिस्टिंग बना के उसको बंडल आप नहीं कह सकते, ये अगेंस्ट द पॉलिसी है। तो अगर आपको तो बंडल बनाना है तो फिर उसमें लाजमी है कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स हों। जैसे मैंने बताया कि पैनासोनिक का रेडियो है, तो अगर बैटरी साथ डाल रहे हैं तो वो ठीक है, वो बंडल बन गया। एक रेडियो के बजाय 2 रेडियो बेच रहे हैं तो वो बंडल नहीं हुआ, वो मल्टीपैक हुआ। ठीक है, तो हम मल्टीपैक की इस वक्त बात नहीं करें। वो मल्टीपैक करना थोड़ा सा वो रिस्की इसलिए हो जाता है कि अमेजॉन कहता है कि जी मल्टीपैक उन लिस्टिंग्स को बेचे जो मैन्युफैक्चरर की तरफ से अलाउड है, यानी कि मैन्युफैक्चरर दे रहा है ऐसी पैकेजिंग। अगर मैन्युफैक्चरर नहीं दे रहा और फिर भी आप कर रहे हैं तो वो पॉलिसी वायलेशन है। बेनिफिट्स बंडल के क्या है, क्यों हमें करना है बंडलिंग, करनी क्यों है? बंडलिंग इसलिए करनी है हमें कि हमें हायर प्रॉफिट्स चाहिए, कंपटीशन नहीं चाहिए। ठीक है, हायर प्रॉफिट्स चाहिए, ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, कंपटीशन नहीं चाहिए। तो इसलिए हम ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढते हैं कि अच्छा ठीक है जी, मैं फॉर एग्जांपल ये मेरे सामने कुछ लिस्टिंग्स भी खुली हुई हैं, मोइज इंशाल्लाह वो आपको थोड़ी देर में समझाते हैं। तो मेरे पास जैसे फॉर एग्जांपल एक लिस्टिंग है, वो कहता है जी क्रेयोला के कलर्स है, या जो भी इनके डिफरेंट वॉशेबल कलर्स आते हैं। अब इसके साथ हमने पेंसिल का, इरेजर का, ग्लू का, ये सब चीजें ऐड कर दी, कॉपी नोटबुक छोटी सी ऐड, ड्राइंग बुक है, तो इस तरह की चीजें हमने ऐड कर दी। ये हमने पूरा बंडल बना दिया। अब किसी बच्चे के लिए ये बड़ा एक अच्छा, एक खूबसूरत सा एक चीज बन गई, और उसके लिए एक्साइटिंग चीज हो गई कि अच्छा जी मैं ये पूरा बंडल लूंगा, इसमें मुझे कॉपियां भी मिलनी है, मुझे इसके अंदर ग्लू भी मिलेगा, कलर्स भी मिलेंगे, मार्कर्स भी मिलेंगे, फलां चीज भी मिलेगी। तो एक दो या दो से ज्यादा किस्म की आइटम्स का बंडल आप बना सकते हैं। रिकमेंडेशन मेरी ये होगी कि आप इनिशियली जब काम कर रहे हैं तो 2 से 3 प्रोडक्ट्स पे जाएं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे ना जाएं, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स के बंडल बनाने की कोशिश करेंगे उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको दरकार होगी, बेशक फिर वो छोटी आइटम ही क्यों ना हो। हाँ, ये सोचना बहुत जरूरी है कि पहले से वो बंडल्स तो नहीं बिक रहे। अब वो पहले से बंडल कैसे सर्च करते हैं वो इंशाल्लाह मोइज आपको अभी थोड़ी देर में वो भी समझा देंगे। तो इसको रिसर्च करना बहुत जरूरी है, इसका एक रिसर्च का जो प्रोसेस है वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये चीज है। इसको इसको जब हम लिस्टिंग को लॉन्च करते हैं, यानी कि इसको जब हम उठा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ये करना है कि हमने जो है वो Amazon PPC को इस्तेमाल करना होगा। हम अर्ली रिवॉर्ड प्रोग्राम से रिव्यूज भी ले सकते हैं अगर हमारी कस्टम लिस्टिंग बनी हुई है तो। और अगर हम जो है इसे रिव्यूज हमारे पास आ जाते हैं, कुछ चंद 5 आ जाएं, 10 आ जाएं, तो हम इसके ऊपर पीपीसी चला देते हैं। पीपीसी चलाने से ये लिस्टिंग जो है वो रैंक हो जाती है। बेनिफिट्स के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये, क्योंकि इसके अंदर वो वाले ब्रांड्स मौजूद हैं जो कि पॉपुलर ब्रांड्स हैं, तो ये इजी टू रैंक होता है। आप Amazon आपको ट्रैफिक ड्राइव करेगा जब आप इसकी कीवर्ड्स प्रॉपर्ली ऐड करेंगे, जब आप इसकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज बनाएंगे, वेल ऑप्टिमाइज्ड होगी, इसके बुलेट पॉइंट्स प्रॉपर्ली क्रिएटेड होंगे, इसकी डिस्क्रिप्शन होगी, इसके फोटोज होंगे, तो आप इससे जो है इसकी ये लिस्टिंग्स आसानी से रैंक हो जाएगी।
प्राइसिंग आपकी अपनी होती है, आप इसको आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं, आप इसी बंडल को मॉडिफाई करते रहें, यानी कि मॉडिफाई से मुराद के चार्ज आपने टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश एक बेचा था, फिर आपने एक नई लिस्टिंग बना दी, उसके अंदर आपने टूथपेस्ट के साथ 2 ब्रश डाल दिए फॉर एग्जाम्पल। तो ये इजी टू एक्सपेंड होता है, बंडलिंग स्ट्रेटेजी जो होती है। तो अब नेक्स्ट इसके अंदर है कि जी हाउ इट वर्क्स, और हाउ इट वर्क्स में मैं मोइस को रिक्वेस्ट करूं कि वो ये पूरा एक एक्सप्लेन कर दें कि किस तरह से ये होगा, तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर मैं पीपीसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी मोइस। जी जी, थैंक यू। आवाज क्लियर है मेरी? हेलो जी, जी हाँ। आवाज क्लियर है जी। अच्छा, तो इसमें बंडल में जो मेन हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि हम जो है वो एक मल्टीपल आइटम्स का पैक बनाएं, कस्टमर को एक वैल्यू प्रोवाइड करें और उसके अगेंस्ट जो है वो एक हाई प्रॉफिट हम जनरेट करें। तो सबसे पहले इसमें इधर उधर भागने की या मल्टीपल कैटेगरीज में जाने की इतनी खास कोई ज़रूरत है नहीं। और प्रोसेस आपका जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि एक टारगेटेड निच हो आपके पास, एक कैटेगरी हो और उसको आप लेके चलें। अब वो निच या कैटेगरी कोई भी हो सकती है जिसमें आप अच्छे हैं, जिसमें आपको एक्सपीरियंस है या जिस कैटेगरी में आपको काम करने में मजा आता है। लाइक वो स्पोर्ट्स हो गई, आप कहते हैं कि जी स्पोर्ट्स में मैं अच्छा हूँ तो स्पोर्ट्स की कैटेगरी को टारगेट कर लें, जैसा कि हम होलसेल में भी ज्यादातर प्रेफर करते हैं कि जिस कैटेगरी में आप अच्छे हैं उस कैटेगरी में जाएं। अब वहां पे जाके आपको सिंपल एक प्रोसेस क्या करना है कि उस कैटेगरी को थोड़ा सा एनालाइज करें कि जी हाई सेलिंग आइटम्स कौन सी हैं, उनके साथ जो है वो क्या और एडिशन हो सकती है। कस्टमर पहले तो ये समझे कस्टमर बंडल लेता क्यों है। बंडल लेने की वजह कस्टमर की ये है कि उसको कोई वैल्यू मिले। मतलब एक एक रेडियो अगर जो है वो $50 का है और उस उसको अलग से जाके सेल सेल परचेज हैं वो $20 के मिल रहे हैं, तो वो $70 की जगह पे अगर मैं वही चीज उसको बंडल में $60 या $65 में प्रोवाइड करूं तो शायद वो मेरे मुझसे ले ले और वो अलग अलग परचेज ना करे। तो ये मेन कॉन्सेप्ट बंडल का ये है कि कस्टमर को वैल्यू आपको प्रोवाइड करनी है। अब इसमें टारगेट हम जो करते हैं वो करते हैं हाई सेलिंग आइटम्स को, जो आइटम्स अच्छी चल रही हैं, जैसा कि हम होलसेल एफबीए में भी फोकस करते हैं कि हाई सेलिंग आइटम्स हमें ढूंढनी है और उसमें भी इसमें भी उसी तरह से देखते हैं हम। उसके साथ फिर आपको आइडियाज थोड़े से जो है वो जनरेट करने। लाइक अगर मैं एक जो है वो एक रेडियो की ही बात लें कि अगर मैं एक रेडियो खरीद रहा हूँ तो मैं लाजमी उसके सेल्स भी चाहता हूँ। तो बायर्स के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें कि अगर आप ये चीज परचेज कर रहे होते तो इसके साथ आपको एडिशनल किस चीज की नीड होगी आपको। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, उस पर रिसर्च करना वो बहुत जरूरी है। कीपा भी आपको ये चीजें दिखाता है, इलियम भी आपको ये चीजें दिखाता है और मल्टीपल और भी टूल्स हैं जिसके थ्रू आप ये चीजें देख सकते हैं। कीपा में आप जब किसी प्रोडक्ट को खोलते हैं और उसके नीचे जो उसका ग्राफ आ रहा होता है वहां पे प्रोडक्ट डिटेल्स में जब आप जाएं तो वो फ्रीक्वेंटली ब्रॉट टुगेदर की जो है वो एक सेक्शन होता है, उसमें मल्टीपल एसिन्स उसने लिस्ट किए हुए होते हैं कि जी इस प्रोडक्ट के साथ ये एसिन्स ज्यादा पिके हैं या सर्च किए गए हैं या जो है वो कस्टमर्स ने रिव्यू किए हैं उनको। तो वो एक सेक्शन है। प्लस अमेज़न खुद आपको जो है वो बताता है कि कस्टमर्स हु बॉट दिस आल्सो बॉट, उसके साथ एक पूरी एक लाइन चल रही होती है प्रोडक्ट्स की। और उसके साथ एक और सेक्शन होता है जिसमें कस्टमर्स व्यूड दिस आइटम, तो वो भी आप देख सकते हैं। अब उसमें से सब आपको एक जो है वो एक डॉक्यूमेंट बनाना है। इसका एक सिंपल सा प्रोसेस है। एक निच को टारगेट किया आपने, ठीक है, उसमें से प्रोडक्ट्स शॉर्टलिस्ट की कि कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो हाई सेलिंग आइटम्स आपने शॉर्टलिस्ट कर ली। अब उसको ऑब्जर्व करके उसके आइडियाज आपको जनरेट करने, एक पेपर पे नोट डाउन कर लें, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लें कि जी इस प्रोडक्ट के साथ इस चीज का एक बंडल बन सकता है। जैसे कि अभी एग्जांपल दी कि वो क्रेयोला के क्रेयॉन्स हैं, उसके साथ ग्लू, उसके साथ जो है वो पेंसिल्स, तो वो पूरी एक मल्टी जो है वो किट बन गई। तो वो एक एग्जांपल बन सकती है, आप उसको नोट डाउन करें। तो नोट डाउन करके आपको उसको ऑब्जर्व करना, उसको एक ही दफा में आपको फाइनल नहीं करना। थोड़ा सा उसको और रिसर्च करें और देखें कि जी इसके साथ और एडिशन क्या हो सकती है। ठीक है, कस्टमर्स की आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। मतलब जो मैंने आपको पहले एक बात बताई कि आपको उन्हें वैल्यू प्रोवाइड करनी है। अब वो वैल्यू किसी भी तरह से हो सकती है। वो
एडिशनल प्रोडक्ट्स, एडिशनल मतलब कोई ऐसी चीज जो उनके काम की हो, एक एक वैल्यू होनी चाहिए आपके बंडल में कि आपका कस्टमर जो है वो आपका बंडल खरीदे। ठीक है, ऐसी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब ये जैसे कि बताया था अभी कि ये एक बंडल बंडल लिस्टिंग है। अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है तो एक बंडल लिस्टिंग है। अब इसके अंदर एक क्रेयोला के कुछ मार्कर्स हैं, पेंसिल्स हैं, और एल्मो के ग्लू स्टिक्स हैं, क्रेयॉन्स हैं, और वैरायटी पैक है डिक्सन का जिसमें आई थिंक पेंसिल्स हैं और शार्पनर्स हैं शायद। तो ये एक एक बंडल वैल्यू बना हुआ है। ठीक है, अब एक नॉर्मल कोई कोई बच्चा है या कोई मदर अपने बच्चों के लिए परचेज कर रही है तो उसके लिए ये वैल्यू बंडल है। मतलब उसको सारी चीजें अलग अलग जाके परचेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये एक उस लिस्टिंग का एग्जाम्पल है जिसपे आप बेसिकली जाके अपनी ऑफर ऐड कर सकते हैं। मतलब एक एक आइडिया आपको मिल गया। ठीक है, क्रेयोला का ब्रांड है और क्रेयोला, एल्मा और ये डिक्सन, इसके आप अकाउंट्स बनवाएं और जाके उनको उनसे इन चीज़ों के परचेज परचेज कॉस्ट लें, आपकी कॉस्टिंग करें, अपनी एक बंडल बनवाएं और जाके इसी ऑफर पे आप जाके मीटू कर लें। तो ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा एक तरीका ये हो सकता है कि आप एक अपना ब्रांड बनाएं, जैसे कि ये वाला है। अब इसमें आप मीटू नहीं कर पाएंगे इतनी आसानी से। उसकी वजह यह है कि शायद सेलर ने अपना एक ब्रांड बनाया वो हीरो फाइबर का। अब ठीक है, आप ब्रांड नहीं बना सकते, आप इस पे मीटू नहीं कर सकते, इसके अपने ब्रांड पे जाके नहीं सेल कर सकते। लेकिन इसमें एक दूसरी चीज आ जाती है, एक दूसरी स्ट्रेटेजी आ जाती है कि जी अच्छा, आपको अब ये पता चल गया कि इस सेलर ने जो है वो एक अपना ब्रांड बनाया हुआ है, तो जाके इस सेलर के स्टोर फ्रंट को देख लें। उसमें से आपको और आइडियाज मिल जाएंगे और प्रोडक्ट्स मिलेंगी और ऐसी प्रोडक्ट्स भी मिलेंगी जिस पे आप जाके मीटू कर सकते हैं। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट्स ढूंढी किस तरह से जाती हैं, ये लिस्टिंग्स ढूंढी किस तरह से जाती हैं, ये कीपा के थ्रू आप ढूंढ सकते हैं। देखिए, बंडल लिस्टिंग कोई भी होगी उसके अंदर 3 वर्ड्स जो हैं वो जरूरी होंगे। ठीक है, या तो बंडल लिखा हुआ होगा, या वैरायटी लिखा हुआ होगा, या फिर पैक लिखा हुआ होगा। इन 3 वर्ड्स में से कुछ ना कुछ सिमिलर जरूर होगा उसके अंदर। तो आप सिंपल कीपा पे रिसर्च करें। कीपा पे टाइटल का एक सेक्शन आता है, उसके अंदर आप बंडल, वैरायटी या फिर जो है वो पैक लिख के सर्च करें तो आपके पास लिस्टिंग्स बेशुमार आ जाएंगी जो बंडल बनी हुई है, जो मल्टी मल्टी पैक तो नहीं कह सकते लेकिन वो सॉर्ट ऑफ बंडल है। जैसे कि हम एक लिस्टिंग देखते हैं। अब ये देखें, ये एक बंडल लिस्टिंग है, इसमें पैक लिखा हुआ है इसके टाइटल में। अब इसकी आप लिस्टिंग थोड़ा सा जो है वो एनालाइज करें तो इन्होंने एक जो है वो टिश्यू भी डाल दिए हैं, जेनेरिक टिश्यू हैं ब्रांडेड, और क्रेयोला के क्रेयॉन्स हैं, ग्लू हैं, सैनिटाइजर है, और इस तरह की भी लिस्टिंग्स होती हैं। ठीक है, अब इस पर सेलर आपको एक ही नजर आएगा क्योंकि इस सेलर ने इस पे आप मीटू कर सकते हैं एक्चुअली में, लेकिन इसमें आपको मसला ये आएगा क्योंकि यहाँ पे टिश्यू बॉक्स में या फिर जो है वो रूलर पे या नोटबुक पे कहीं पे आपको कोई ब्रांड लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लम बन सकता है। कस्टमर कंप्लेन कर सकता है कि जी नोटबुक के पे जो है वो जो नोटबुक दिखाई गई है वो वाली नोटबुक नहीं मिली। तो ऐसी लिस्टिंग्स को आपको थोड़ा सा जो है वो बचना पड़ेगा इससे। मतलब इस पे आप जाके ऐसे ही मीटू नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कहाँ गई वो वाली। अब ये एक दूसरी लिस्टिंग है, इसमें क्रेयोला के वॉशेबल पेंट्स हैं। ये एक ट्रे है, आई थिंक अनब्रांडेड है, ब्रांड एलएस लिखा हुआ है कुछ, और बिगिनर सेट है उसका, ब्रशेस का। तो ये एक एग्जांपल है बंडल लिस्टिंग की। ये अभी अभी लिस्टिंग मेरे ख्याल से जो है वो रैंक होना स्टार्ट हुई है। सितंबर में ही लिस्टिंग ये जो है वो स्टार्ट हुई है। और मतलब ये एक वैल्यू पैक है ना मेरे लिए। मैं अलग से अगर वॉशेबल पेंट खरीदूं उसके साथ मुझे, अब मुझे पता है कि मैं अगर वॉशेबल पेंट बेच रहा हूँ, कस्टमर जब उसको खरीदेगा तो उसको लाजमी ब्रशेस भी चाहिए, उसको लाजमी ट्रे भी चाहिए। तो ये एक आइडिया आपको मिल गया। आप इसी तरह की दूसरी लिस्टिंग भी बना सकते हैं, उसमें कुछ और एडिशन कर दें, कुछ और लाइक इसके साथ आप जो है वो कोई
पेपर डाल दें या कोई जो है वो कुछ भी डाल सकते हैं, क्लॉथ, क्लीनिंग क्लॉथ डाल दें, मतलब एक वैल्यू बन गई ना इसके अंदर। तो ये भी आप चीज कर सकते हैं इसमें। दूसरा एक ये लिस्टिंग है। अब इस लिस्टिंग में आप एक बंडल बना सकते हैं। आपके पास जो है वो जाहिर सी बात है ऑथराइजेशन वगैरह होनी चाहिए, लेकिन इसमें जो कि दो टॉयज हैं तो दो टॉयज का आप एक बंडल बना सकते हैं, ये भी एक एग्जांपल हो सकता है। तो ऐसे बेशुमार एग्जांपल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं अमेजोन पे। आप आसानी से उसको जो है वो सर्च कर सकते हैं। ये एक मैंने अब ये मैंने एक ब्रांड का स्टोर फ्रंट खोला हुआ है। अब इसमें यहाँ पे देखें कितने आइडियाज हैं आपके पास के कैनन के जो है वो कैमरास, प्रिंटर्स, उसके साथ फिल्म्स, और ये हीरो फाइबर का जो हमने पहले प्रोडक्ट देखी थी, ये इन इस पे हम आसानी से मी टू नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह ये है कि उसने हर लिस्टिंग में जो है वो अपनी एक छोटी सी प्रोडक्ट डाल दी है जिसपे हीरो फाइबर मेंशन हुआ हुआ है। तो ये सॉर्ट ऑफ प्राइवेट लेवल की तरफ उन्होंने कर दिया कि जी एक अपना ब्रांड बना दिया और अपना एक बंडल बना दिया, उस पे आप आसानी से जाके मी टू ना कर सकें। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। उसकी वजह ये है कि इस पे कोई और आके मी टू नहीं करेगा, और इस पे जब आप अपनी ब्रांड रजिस्ट्री करवा लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस आपका बन सकता है। कोई और आके आपकी लिस्टिंग पे आसानी से नहीं बेच सकेगा। ऑन दी अदर हैंड और भी इसके पास लिस्टिंग्स हैं, आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे एक जेनेरिक लिस्टिंग है, ये पैक ऑफ टू की है, और ये लिस्टिंग है। इसी तरह से जो ये सेलर था, इसके स्टोर फ्रंट को भी आप देख सकते हैं। इसके स्टोर फ्रंट का लिंक जी ये रहा। यहाँ से भी आपको मल्टीपल आइडियाज मिल सकते हैं। इसकी वजह यह है कि ये सेलर को ऑलरेडी बंडलिंग का आइडिया है, और ये ऑलरेडी एक्सपर्ट है बंडल्स बनाने में। ठीक है, तो अब ये एक बंडल आपके सामने आ गया जी, ये कैमरा है और उसके साथ फूजी फिल्म की आई थिंक वो कैमरा की वो है क्या कहते हैं उसको, फिल्म्स हैं। तो वो एक बंडल बना हुआ है, इस पे आप मी टू कर सकते हैं जाके, और ये एक अच्छा प्रॉफिट आपको देगी। प्लस इस पे ज्यादा प्राइस वॉर आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि हर कोई आराम से इसको बेच रहा होगा। इसके साथ और भी मल्टीपल लिस्टिंग्स आपको मिलेंगी यहाँ पे। ये अब केक बॉक्सेस और जो है वो बोर्ड की, नॉर्मली केक बोर्ड ज्यादा बिकते हैं, लेकिन केक बोर्ड अगर कोई खरीदता है तो उसके साथ बॉक्सेस, अंडरस्टूड सी बात है, लेते होंगे लोग। तो इसका एक कॉम्बो बना के उन्होंने कस्टमर को वैल्यू दी कि जी मुझसे ले लें, और एक ही लिस्ट, एक ही प्राइस में, मतलब एक प्राइस में नहीं, या तो डिस्काउंटेड प्राइस में या फिर जो है एक वैल्यूड प्राइस में, दोनों चीजें साथ ले लें। इसी तरह से और भी ये लिस्टिंग्स अवेलेबल हैं जिसे आप देख सकते हैं। तो सेलर की स्क्रैपिंग भी इसमें हो सकती है, उससे भी आपको आइडियाज मिलेंगे, उससे ऐसे आइडियाज मिलेंगे आपको जिसपे आप आसानी से जाके मी टू कर सकते हैं। मतलब आप आसानी से उन ब्रांड्स के अकाउंट्स बनवाएं और वही प्रोडक्ट्स लेके उन उसी की लिस्टिंग पे मी टू करें, लेकिन उस पे ब्रांड नेम जरूर चेक कीजिएगा कि ब्रांड नेम जो है वो मेन, जैसे कि इसमें इसने अपना ब्रांड बनाया हुआ है हीरो फाइबर, ऐसा ना हो, बल्कि ऐसा होना चाहिए जिसमें क्रेयोला या पॉस्टोर या फिर जो है वो कुछ और लिखा हुआ हो जो रिफ्लेक्ट करता हो आपकी प्रोडक्ट पे। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें मेन प्रोडक्ट इसकी पैनासोनिक की है। चाहता था अगर ये, तो पैनासोनिक का नाम का भी ब्रांड अपनी लिस्टिंग में डाल सकता था, लेकिन उसने हीरो फाइबर डाला। हीरो फाइबर डालने की वजह कि कोई और आके ना बेचे, जबकि इसमें आप आसानी से मी टू कर सकते हैं जाके। वजह यह है कि ये सारे ब्रांड्स आपको ऑनलाइन अवेलेबल मिलेंगे और आप जाके उनसे परचेजिंग कर सकते हैं। अगर आप उनसे ऑथेंटिक परचेजिंग कर रहे हैं, यहाँ पे क्रेयोला स्कूल सप्लाई का ब्रांड है, आप भी इसको सेल कर सकते हैं, सिंपल। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है। अब परचेज करने के बाद क्या होगा, डिफरेंट आइटम्स, डिफरेंट मल्टीपल आइटम्स आप परचेज करेंगे अमेजोन से, सॉरी अपने सप्लायर्स से, और उसको आपको अमेजोन पे भिजवानी है। तो उसमें अब पहले तो आप सप्लायर से जब ऑर्डर करेंगे तो वो जाएगी लाजमी प्रेप के पास, आपकी प्रेप सर्विस के पास, क्योंकि वहां पे एक बंडल बनेगा। ठीक है, बंडल बनेगा। अब बंडल पहले पैक होगा, आपको प्रॉपर एक ही बॉक्स में जो है वो उसको पैक करना होगा। अच्छा, एक चीज इसमें और मैं ऐड करता चलूं कि कोशिश करें कि बंडल्स जो आप टारगेट करेंगे वो ऐसे हों कि स्टैंडर्ड पैकेजिंग के अंदर आ जाए। मतलब वो जो एक डायमेंशन है कि मैक्सिमम 12 इंचेस, उसके अंदर अंदर वो आ जाए।
उसकी वजह ये है कि उसमें एफबीए फी आपकी जो है वो कम हो जाएगी और चार्जेस ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। तो ये एक पॉइंट ज़रूर नोट कीजिएगा कि बंडल ऐसा बनाएं कि वो एक बॉक्स में आ जाए, लेकिन वो बॉक्स अंडर 12 इंचेस हो, तो इसमें आपका फ़ायदा है। आप ज़्यादा बड़े साइज़ के बॉक्स भी ट्राई कर सकते हैं, उसके बंडल्स भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन रेकमेंडेड है कि स्टार्टिंग के लिए ये डायमेंशंस रखें आप। अच्छा, प्रेप के पास जब आपका जाएगा तो प्रेप में आपका एक बंडल बनेगा, एक बॉक्स बनेगा, उसके अंदर आपकी सारी चीज़ें आएंगी और वो मल्टीपल बॉक्सेस आपके तैयार हो जाएंगे और वो एक बॉक्स एज अ वन सिंगल यूनिट काउंट होगा, ठीक है। उसको आपको सिंपल जो है वो एफबीए करवाना है। एफबीए जब आप करवा देंगे उसको, तो उसके बाद उसकी आती है रैंकिंग। लेकिन एफबीए करवाने से पहले आपको उसका कंटेंट लिखना है। अब कंटेंट किस तरह से टारगेट करना है, उसकी आपको एक रिसर्च करनी होती है पूरी। मल्टीपल जो कि ब्रांड्स आप लेके आ रहे हैं, क्रेओला है, एल्मर्स है, ये सारे बहुत बड़े ब्रांड्स हैं और ऑलरेडी रैंक्ड ब्रांड्स हैं। तो जो जो आइटम्स इसके साथ हैं उनके कीवर्ड्स आपको निकालने हैं सारे। ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है कीवर्ड्स का, लेकिन जब आप टारगेटेड रिच कंटेंट बना लेंगे, कीवर्ड रिच कंटेंट, तो आपकी लिस्टिंग ऑटोमेटिक रैंक होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो टाइटल के कुछ गाइडलाइंस हैं, वो अमेजोन के गाइडलाइंस के पेज पे आपको मिल जाएंगी, वहां से आप देख सकते हैं। प्रोडक्ट टाइटल अमेजोन ने सैंपल पूरा बताया हुआ है कि किस तरह से प्रोडक्ट टाइटल होना चाहिए। आपकी मेन प्रोडक्ट जो है वो उसमें रिफ्लेक्ट करनी चाहिए टाइटल में। इमेजेस प्रॉपर होनी चाहिए। अच्छा, इमेजेस की बात जो आती है, तो इमेजेस आप अपनी फोटोशॉप पे भी बना सकते हैं खुद, और चाहें तो अपने प्रेप सेंटर वाले को कह के उनसे कोई फोटोग्राफी वगैरह अरेंज करवा सकते हैं। नॉर्मली फोटोशॉप वाली इमेजेस चल जाती हैं, जो फोटोशॉप पे आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स डाल के उसका एक बंडल बनाएंगे। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी अपनी करवा सकते हैं तो वो बहुत अच्छा है। वो आपकी एक कॉस्ट एडअप होती है, लेकिन आपको एक डिफरेंट अप्रोच मिलती है, क्योंकि इमेजेस जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है बायर्स को। मैं नॉर्मली कुछ चीज़ देख रहा होता हूँ ऑनलाइन, तो मैं इमेजेस से अट्रैक्ट होता हूँ कि जी इसकी इमेज में ये अच्छा लग रहा है, फिर बाद में जाके उसके रिव्यूज़ वगैरह चेक करते हैं कि जी अच्छी है नहीं है। खैर, तो इमेजेस और कंटेंट। अब कंटेंट के अंदर आती है की फीचर्स, बुलेट पॉइंट्स जो कहलाते हैं, उसके बाद डिस्क्रिप्शंस, ये सारे आपको बैठ के लिखने हैं। अब लिखना ऐसा भी नहीं है कि आपको स्क्रैच से लिखना है। मतलब वो थोड़ा-सा आप यहाँ वहाँ से उठा सकते हैं, यहाँ वहाँ कहाँ से उठाएँगे? वो इस तरह से हो सकता है कि जो मार्कर्स हैं वो अमेज़न पे ऑलरेडी सेल हो रहे होंगे, वहाँ से आपने थोड़ा-सा कंटेंट लिया, उसको मॉडिफ़ाई किया, उसको थोड़ी-सी उसमें चेंजेस की और उसको अपनी लिस्टिंग में डाल दें। इस तरह से आप जो है वो कंटेंट अपना बना सकते हैं, टाइटल बना सकते हैं। टाइटल एक टारगेटेड हो तो ज़्यादा बहुत अच्छा है, और की फीचर्स भी आपके टारगेटेड होने चाहिए। उसकी की फीचर्स की भी गाइडलाइंस हैं अमेज़न के बंडल पॉलिसी के पेज पे, तो वो भी आप ज़रूर पढ़िएगा। उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपका पहला की फीचर जो है, अगर आप अपनी स्क्रैच से लिस्टिंग बना रहे हैं अपने ब्रांड नेम से, तो की फीचर का पहला की बुलेट पॉइंट जो है, उसमें आप मेंशन करें कि जी आपकी लिस्टिंग में इतनी आइटम्स हैं और इतने, ये एक बंडल है, इसमें इतनी आइटम्स हैं, और वो पूरी एक डिटेल उन्होंने बताई हुई है कि इस तरह से आप अपना बुलेट पॉइंट बनाएं। तो वो उस गाइडलाइंस के थ्रू चलना बहुत ज़रूरी है, उसको पढ़ना और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। यूपीसी कोड्स की आपको नीड होती है इसमें, और यूपीसी कोड्स आप जो है वो परचेज कर सकते हैं। GS1 बारकोड्स कहलाते हैं। यूपीसी कोड्स की नीड क्यों होती है? क्योंकि आप एक अपना नया ब्रांड लेके जा रहे हैं और उस पे आपको एक यूपीसी कोड लाज़मी चाहिए होता है, जो आपका प्रोडक्ट आइडेंटिफायर होगा, ठीक है? तो वो आप परचेज कर सकते हैं, और उसके बाद आती है पीपीसी। लिस्टिंग एक दफ़ा लाइव होती है, आपकी इन्वेंट्री अमेज़न के पास पहुँची, उसके बाद फिर आते हैं पीपीसी एड्स, जो कि हम आगे चल के अभी डिस्कस करेंगे। तो ये एक छोटा-सा प्रोसेस है, और इसमें थोड़ी-सी रिसर्च ज़्यादा है, लेकिन अगर आप मी टू की तरफ जाते हैं, जो ऑलरेडी सेल हो रही है, जो ऑलरेडी सेलर्स सेल कर रहे हैं बंडल्स को, और उसमें कोई उनका अपना ब्रांड नेम नहीं है, ठीक है? उस पे आप मी टू कर सकते हैं। तो वो आपको लिस्टिंग्स आसानी से मिल जाएँगी कीपा पे, आप हीलियम के बाय बॉक्स से निकाल सकते हैं।
बंडल लिख के सर्च करें, वैरायटी लिख के सर्च करें, पैक लिख के सर्च करें, तो वो आपको मल्टीपल लिस्टिंग्स मिलेंगी और मल्टीपल प्रोडक्ट्स के साथ-साथ आपको खुद ही नज़र आएगा कि जी, खुद ही आइडियाज़ आपसे आपके दिमाग में जो है वो बिल्ड होना शुरू होंगे। अब ग्रोसरी की अगर जैसे बात करें तो ग्रोसरी में मल्टीपल जो है वो चीज़ें एक साथ सेल हो सकती हैं, लाइक पीनट बटर, न्यूटेला, तो ये दोनों कंबाइंड होके भी सेल हो सकते हैं। दोनों ऑब्वियस सी बात है कि अच्छे चल रहे होंगे, लेकिन दोनों में कौन से वाले अच्छे चल रहे हैं? अब बहुत ही बड़ी प्रोडक्ट रेंज है, उसमें से आपको ढूँढना है कि जी कौन से वाले अच्छे चल रहे हैं और उसको पिक करके उसका एक बंडल क्रिएट करना है, ठीक है? तो इसी तरह से मल्टीपल कैटेगरीज़ में मल्टीपल बंडल्स जो हैं वो बन सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की अभी आपको एक आइटम बताई रेडियो वाली। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में हम यूजुअली प्रेफ़र नहीं करते कि जी रिस्की है थोड़ा-सा, रिटर्न्स के रेशियो ज़्यादा होते हैं और अ, जो है मल्टीपल और भी रीज़न्स होते हैं। लेकिन इस सेलर ने अगर आप नोट करें तो इस सेलर ने वो उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया है और इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में इसकी प्रोडक्ट जो है वो 1595 के रैंक पे है, जो कि अराउंड जो है वो आई थिंक 900 यूनिट्स के आस-पास पर मंथ पे पहुँचती है। हम चेक कर लेते हैं इसको। 1595 30 यूनिट्स पर डे, तो 900 यूनिट्स पर मंथ के जो है वो एक एवरेज आ गया। अब आप सिर्फ़ इमेजिन करें कि ये इस प्रोडक्ट के जो है वो 900 यूनिट्स पर मंथ एस्टिमेटेड सेल कर रहा है, जिसमें कुछ भी नहीं है। एक रेडियो है, कॉर्ड है, सेल्स हैं और एक क्लीनिंग क्लॉथ है, बस। मतलब कोई इसमें इसने रॉकेट साइंस नहीं लगाया हुआ है या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है स्पेशल जो इसने इस लिस्टिंग में किया हुआ हो। एक नॉर्मल सा रेडियो है, ये अच्छा चल रहा होगा, उसके साथ उसने आइडिया लगाया कि जी रेडियो के साथ सेल्स भी तो चाहिए होंगे, सेल्स के साथ एक कॉर्ड भी तो चाहिए होगी जो चार्ज करे, कॉर्ड तो मेरे ख्याल से साथ ही आती होगी। तो इसके साथ प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट इस लिस्टिंग को इसने सेव करने के लिए इसको एक अपना ब्रांड नेम दे दिया हीरो फाइबर का और एक क्लीनिंग क्लॉथ छोटा-सा ऐड कर दिया, जिस पे इसने मेंशन कर दिया कि जी ये हीरो हीरो फाइबर का है, सिंपल। तो एक सिंपल सिंपल सा जो है वो एक रेडियो है, उसके साथ उसने सेल्स ऐड किए, एक क्लॉथ ऐड किया और ये 900 यूनिट्स पर मंथ सेल कर रहा है। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट होगा इस पे लाज़मी। अब इसके बुलेट पॉइंट्स भी हम देखें तो इसमें अब देखें ये पहला बुलेट पॉइंट जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो अमेज़न की पॉलिसी है कि पहला बुलेट पॉइंट आपका हमेशा ऐसा होना चाहिए कि वो मेंशन करे, वो रिफ्लेक्ट करे कि आपके आपके बंडल में क्या-क्या चीज़ें हैं। तो ये इसने यहाँ पे लिखा हुआ है दिस किट इंक्लूड्स पैनासोनिक पोर्टेबल एएम एफएम रेडियो, 4 बैटरीज़, एसी पावर केबल और हीरो फाइबर अल्ट्रा जेंटल क्लीनिंग क्लॉथ। तो इसी तरह से गाइडलाइंस के हिसाब से इसने जो है वो लिस्टिंग बनाई हुई है। इसकी डिस्क्रिप्शन भी अगर हम देखें तो एक प्रॉपर ऑप्टिमाइज़ तो नहीं कह सकते प्रॉपर्ली इसको, लेकिन काफ़ी हद तक डिटेल्ड इसने डिस्क्रिप्शन बनाई हुई है, व्हाट्स इन द बॉक्स, स्पेसिफिकेशंस, कस्टमर जो चीज़ें देखता है बेसिकली। तो उस तरह की जो है वो इसने डिस्क्रिप्शन बना दी है। की बुलेट पॉइंट्स जो हैं वो इसने काफ़ी ऑप्टिमाइज़्ड लिख दिए हैं सारे। अब इसने बैकएंड पे मल्टीपल कीवर्ड्स जो यूज़ किए होंगे वो पैनासोनिक से रिलेटेड, ड्यूरासेल से रिलेटेड, वो मल्टीपल कीवर्ड्स इस पे चल रहे होंगे जो आप इस इनको अगर सेरेब्रो पे जाके देखें तो वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा कि जी कौन-कौन से कीवर्ड्स यूज़ हो रहे हैं या किन-किन कीवर्ड्स पे ये लिस्टिंग रैंक हो रही है। तो ये एक छोटा-सा जो है वो प्रोसेस था बंडल लिस्टिंग का। मल्टीपल टेक्निक्स और मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ को मिक्स अप करके आप हमेशा वो कहते हैं जो कि ट्राई टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, तो वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच के आप अपना एक बिज़नेस जो है वो आसानी से बना सकते हैं। और काफ़ी आसानी से काफ़ी सिंपल है, चीज़ों को समझने की कोशिश करें और इसमें कोई जो है वो रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। हाँ, टाइम इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा लगेगा, मेहनत इसमें थोड़ी-सी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप अपनी स्क्रैच लिस्टिंग्स बनाएँगे, तो उसमें आपके प्रॉफिट्स अपने हैं, प्लस उसमें कॉम्पिटिशन आपको नहीं होगा। रैंक होने के बाद आपकी आइटम जो है वो ऑटो पायलट पे चल रही होगी, मतलब सेल हो रही होगी, आपको सिर्फ़ इन्वेंटरी बाय करनी है और अमेज़न पे भिजवानी है, बंडल बना के अपने प्रेप सेंटर से।
और अगर आप चाहते हैं कि जो है वो आप वेट करना चाहते हैं, आप रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाह रहे कि जी मैं अपनी इन्वेस्टमेंट डालूँ, मैं अपनी लिस्टिंग बनाऊँ और उस प्रोडक्ट को टेस्ट करूँ, तो उसका जो है वो अपोज़िट आप कर लें कि जो बंडल्स ऑलरेडी सेल हो रहे हैं ब्रांड नेम से, जैसे क्रेयोला वाला था या पॉप प्रोडक्ट्स वाला था, इस तरह के मल्टीपल और भी मिलेंगे आपको। तो उन लिस्टिंग्स पे जाके मी टू कर लें और उसपे भी आपको ज़्यादा कॉम्पिटिशन नॉर्मली नहीं मिलता, क्योंकि हर कोई जो है वो बंडल बना के बेच रहा होता है। तो वो प्राइस वॉर पे उसपे जो है वो नहीं जाते ज़्यादातर। लेकिन उसपे वो लिस्टिंग किसी एक की नहीं है, वो चूँकि उसपे ब्रांड नेम जो है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो वो प्राइवेटली ओन्ड लिस्टिंग नहीं हो सकती इतनी आसानी से, और आप भी जाके उसपे मी टू कर सकते हैं। अब पीपीसी एड्स के हवाले से मैं रिक्वेस्ट करूँगा हुज़ैफ़ा साहब को कि वो थोड़ा-सा जो है वो ब्रीफ कर दें। शुक्रिया मोइज़। पीपीसी एड्स, पीपीसी आप अक्सर लोग जानते हैं पीपीसी करना। वीएससी में वीडियो सक्सेस स्कैम में पीपीसी की भी पूरी ट्रेनिंग मौजूद है, बाकायदा एक मॉड्यूल है, तो वहाँ से उसको स्टडी करें। प्रिटी मच सिमिलर है इसके लिए ना, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं करनी पड़ती। हाँ, उसको एनालाइज करना ज़रूरी है। एनालाइज करने में रॉकेट साइंस लग सकती है, क्योंकि वो टाइम पीपीसी को ऐड स्टार्ट करना जो है वो किसी को भी 2 मिनट लगते हैं जाके ऐड या कैंपेन्स स्टार्ट कर दे। द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज के नेक्स्ट डे, फिर उसके नेक्स्ट डे, फिर उसके नेक्स्ट डे, 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक आप उसको एनालाइज करें, ताकि आपको ये पता हो कि जी पीपीसी परफॉर्म कैसे कर रही है। अगर तो आपने जो भी प्रोसेस किया हुआ है, उस वो चीज़ें अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं दे रही है, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव पड़ रहा है कुछ, तो फिर तो हमें उसको रोकना पड़ेगा, मज़ीद ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि जी कौन से कीवर्ड्स हैं जो नेगेटिव होने चाहिए, जो हमें ज़्यादा कॉस्ट कर रहे हैं लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। तो एक चीज़ और ख़्याल रखिए कि जो प्रोडक्ट आपके बंडल में नहीं है, उसके कीवर्ड्स यूज़ ना करें। ये पॉलिसी वायलेशन हो जाता है और फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पीपीसी चलानी कैसे है? जैसे मैंने बताया कि पहले तो वो पूरा जो मॉड्यूल है, जो पूरा पीपीसी का, उसको ज़रूर देखें। उससे आपको एग्ज़ैक्टली जो स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन के ऊपर जो मैंने खुद वो ट्यूटोरियल्स बनाए हैं और भी टीम मेंबर्स के मौजूद हैं। तो हमने करना ये है कि हमने ऑटो कैंपेन चलानी है और हमने मैनुअल कैंपेन भी चलानी होती है। लेकिन पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑटो कैंपेन से, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता ज़्यादा ज़्यादा। अच्छा, मैनुअल कैंपेन मैं उमूमन 7 चलाता हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं मैनुअल कैंपेन्स को लो लो बिड के ऊपर लगाता हूँ। लो बिड का मतलब ये होता है कि लेट्स सपोज के 2 किस्म की सेपरेट कैंपेन्स चल रही होंगी जिनको मैं छोड़ दूँगा, महीनों के लिए छोड़ दूँगा। कैसी होंगी वो? एक होगी ऑटो, एक होगी मैनुअल, ठीक है? और ऑटो का जो बिड रेट होगा ना, वो होगा 10 सेंट्स। 10 सेंट्स ऑटो के ऊपर लगा के छोड़ दें। ये जितने भी आपकी ये होलसेल वालों को वैसे भी ये काम आती है। मैंने अपने स्टूडेंट्स को बरहा बताया है कि पीपीसी चलाएं, $20 उसका डेली बजट रखें, वो इस्तेमाल वैसे भी नहीं करना उससे, और उसका 10 सेंट्स उसका बिड रेट रख दें। ठीक है? अब ऐसे बहुत सारे बेशुमार कीवर्ड्स हैं जो हमें नहीं पता, जिसके ऊपर अमेज़न आपको सेल्स देगा। बाज़ औक़ात बड़े कीवर्ड्स के ऊपर भी सेल्स आपको मिलती हैं। वो कैसे होता है? क्योंकि बिड रेट जो है वो ड्रॉप होता है। बाज़ औक़ात ऐसा टाइम ज़ोन की वजह से ड्रॉप होता है। अगर यूएस में रात हो रही है, उसका बिड रेट रात के वक़्त में कम हो रहा है, तो वो उसके ऊपर आपको एड्स आपके सर्व सर्व करना शुरू कर देगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि 10 सेंट्स के ऊपर उसको लगा दें। आपको ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं, ज़्यादा शौक है कि जी और मतलब बड़े उस पे करें, तो उसी कैंपेन के अंदर एक और ऐड चला दें। उसको 15 सेंट्स सेंट्स 0.15 यानी कि 15 सेंट्स आप उसको उसका बिड रेट लगा दें, उसको चला के छोड़ दें। इसी तरह मैं मैनुअल भी करता हूँ। मैनुअल के अंदर हम जो हमें यहाँ पे देखिए एक चीज़ समझे, बंडलिंग के अंदर फ़ायदा क्या है? हम क्यों कर रहे हैं ये चीज़? बंडलिंग के अंदर फ़ायदा ये है कि हम ब्रांड का ट्रैफिक ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं। ब्रांड का ट्रैफिक यानी कि ब्रांड के नाम से जो कीवर्ड्स आ रहे हैं, जो लोग ब्रांड के नाम से प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं, सर्च करें, कोई कोलगेट के टूथपेस्ट सर्च कर रहा है, कोई पैम्पर के डायपर सर्च कर रहा है, तो वो ब्रांड नेम लिख के कर रहा है ना। अगर आप एक प्राइवेट लेबल सेलर हैं, आपने पिछले साल कोई लिस्टिंग लॉन्च की थी, आप कहते हैं जी वाह वाह क्या सेल्स आ रही है, लेकिन आपके पास ऐसे कोई कीवर्ड्स शायद ही हो, बहुत ही मुश्किल है कि आपके कीवर्ड्स के आपके ब्रांड के कीवर्ड्स के ऊपर कोई सेल्स वॉल्यूम हो, उसके ऊपर सर्च वॉल्यूम नहीं होगा।
तो हम यहाँ पे वो ब्रांड्स उठा रहे हैं जिनका सर्च वॉल्यूम ब्रांड के कीवर्ड्स के साथ अच्छा है, ब्रांड स्पेसिफिक कीवर्ड्स जिसे हम कहते हैं। अब उसके साथ एडिशनल चीजें लिखी हुई हैं, क्या लिखा हुआ जी, पैम्पर्स डायपर्स, पैम्पर वाइप्स, पैम्पर डायपर साइज 5, पैम्पर एडल्ट डायपर्स, बहुत सारी चीजें। इसी तरह कोलगेट के अंदर भी आ रहा है, हर्बल है, सॉल्टेड है, फला फला चीजें आ रही है। तो आप बहुत सारी चीजें हैं जो ब्रांड स्पेसिफिक कीवर्ड से हमें मिलती हैं। तो हम ये कीवर्ड सर्च करते हैं, या आपको वहीं से मिलेंगे मैग्नेट से, और हमें ये मेक श्योर करना होगा कि वो उनके सर्च वॉल्यूम्स कैसे हैं। मैं नॉर्मली जो करता हूं ना, जो पिकअप करते हैं हम, वो करते हैं 3 वर्ड्स वाले कीवर्ड्स को हम सर्च करते हैं, जिसमें ब्रांड भी शामिल हो, और उसके अलावा जो प्रोडक्ट का नाम साथ लिखा हुआ आ रहा है वो प्रोडक्ट भी हमारे बंडल में शामिल हो, ठीक है, या उससे रिलेटेड कम से कम चीज, बहुत ही ज्यादा क्लोज अगर कोई चीज उसके अंदर शामिल है तो वो कीवर्ड्स। अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा आपको कीवर्ड मिल जाएगा जिसका सर्च वॉल्यूम शायद 1000 या 1200 होगा, या 1500 होगा शायद, या 800 होगा। इसका वर्ड ये हो सकता है जी, पैम्पर वाइप्स किड बंडल ऑफ, या मल्टीपैक, या पैक ऑफ 8, इस तरह के भी कीवर्ड्स होते हैं नॉर्मली ना। तो ये कीवर्ड्स हम पिक कर सकते हैं, क्योंकि हम पैक नहीं दे रहे, हम बंडल दे रहे हैं, लेकिन बात सिमिलर है, तो कस्टमर को समझ में आती है कि अच्छा, मैं पैक लेके वो चीज अगर मैं इतनी खरीदूं तो इससे बेहतर मैं ये बंडल खरीद लूं, तो इसके अंदर मुझे ये भी मिल जाएगा। तो हमें तो पर्पस सर्व करना है। तो अब हमने इस चीज को समझना है कि वो जो ब्रांड स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं वो आ रहे हैं, वो कीवर्ड्स आप अच्छा, शॉर्टलिस्ट करते हैं। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि बंडल्स में बाज दफा जो है वो एक एक और वर्ड यूज होता है, वो होता है किट या किट्स। उसकी वजह यह है कि कुछ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की अगर आप कैटेगरी देखें या टॉयज की कैटेगरी देखें, तो उसमें आपको प्लेइंग किट्स ज्यादा मिलेंगी। जैसे कि जो अभी हमने लिस्टिंग देखी क्रेयोला वाली, उसको एक और तरह से बना मेंशन किया जा सकता है कि वो किड्स की जो है वो लर्नर किट बन गई है। तो वो एक पूरी कंबाइंड किट बन गई है कि जिसमें जो है वो मार्कर्स भी हैं, ग्लू भी है, और मल्टीपल आइटम्स मौजूद हैं। जी हाँ। तो बस हमें ये करना है कि हमें वो कीवर्ड शॉर्टलिस्ट करने हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, जो करेंगे, उसको भी हमें 10 सेंस के साथ मैनुअल कैंपेन के अंदर लगाना है, ठीक है, 10 सेंस। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे नॉर्मली 10 सेंस वाली कैंपेन जो होती है ना, वो आपको नुकसान नहीं देती है, यानी कि वो 10 सेंस आपके ज्यादातर जाया नहीं होते हैं। और 20 $20 पर डे का जो हम बजट लगाते हैं, ये भी इस्तेमाल पूरा नहीं होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। पीपीसी, चूंकि मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल डिटेल इस वक्त नहीं समझा पा रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन मेरे सामने नहीं है, तो वो कोर्स जो वीएससी के अंदर, वीडियो सक्सेस कैम्प के अंदर जो मौजूद है, वीडियो सक्सेस सॉरी अमेजॉन पीपीसी का, तो उसको जरूर फॉलो करें। उससे आपको ये सारी चीजें वहां से मिलेगी। बाकी ये जो स्पेसिफिक अब टेक्निकल चीजें हैं बंडलिंग की, ये ऑफ कोर्स जो सक्सेस कैम्प के या जो 1-on-1 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके सेशन पे मोइज इंशाल्लाह उसके सेशंस करवाएंगे, वो अनाउंसमेंट्स कर देंगे। और कुछ क्विकली क्वेश्चंस देख लेते हैं और फिर इसको इंशाल्लाह रैप अप करेंगे। मोइज, आपको कुछ कहना है इसके हवाले से आगे? नहीं जी, बस एक एंडिंग नोट मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना लोग इसको जो है वो समझते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ है या बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चीज़ों को थोड़ा सा जो है वो एनालाइज करें, और मल्टीपल तरीके निकल सकते हैं। मतलब अगर आप फोकस्ड हैं, तो आप अगर फोकस्ड हैं, आपको आइडियाज़ खुद ही सामने नज़र आ जाएँगे। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि जिस कैटेगरी में आप अच्छे हैं या आपको लगता है कि आपको मज़ा आता है उस कैटेगरी में, उसी कैटेगरी से स्टार्ट करें। उसकी वजह ये है कि आपको उसमें मल्टीपल आइडियाज़ खुद ही जनरेट होने शुरू हो जाएँगे। जी हाँ, बिल्कुल। वो होता है ना कि बंदा अगर कहता है कि जी मैं टॉवल का मैन्युफैक्चरर हूँ, तो वो टॉवल, तो फिर उस हवाले से उस इंडस्ट्री में जाके भी चीजें ढूंढ लेता है। मैं दो बिल्कुल। तीन क्वेश्चंस यहाँ पे देख लेता हूँ जो लगता है कि इसका हिस्सा बन सकते हैं। जी उसामा अहमद, बिल्कुल आप कर सकते हैं, बंडल लिस्टिंग के ऊपर पिगीबैक कर सकते हैं, मीटू कर सकते हैं, और ये लिस्टिंग्स फाइंड करने का तरीका मोइज ने भी थोड़ी देर पहले बताया है, तो इस वीडियो की रिकॉर्डिंग को दोबारा देखिएगा। और दूसरा एक और क्या था यहाँ पे, एग्जैक्ट इजी ब्रॉड कैंपेन। एग्जैक्ट जो होता है ना वो फुरकान, एग्जैक्ट आपको उमूमन एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करने में हर्ज नहीं है। एग्जैक्ट आपको लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा। मूसा, आप
ये कर सकते हैं पीपीसी जब आप एग्जिस्टिंग लिस्टिंग के ऊपर कर रहे हैं तो, लेकिन वो पीपीसी एग्जीक्यूट उसी वक्त होगी जब आपको बाय बॉक्स मिलेगा। डू वी नीड टू सोर्स फ्रॉम मल्टीपल ब्रांड्स? जी, जरूरी नहीं है, करें तो भी अच्छा है, ना करें तो भी ठीक है। लेकिन कर सकते हैं। जो हाईएस्ट प्राइस्ड आइटम है ना, वो आपका प्राइमरी आइटम कहलाता है। उस आइटम की कैटेगरी यूज करेंगे और उसी का ब्रांड यूज कर सकते हैं, अनलेस कि आप ये डिसाइड करेंगे जी मैं प्राइवेट लेबल कर रहा हूं। देखें, इसका एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। अगर तो आप पैनासोनिक का रेडियो बेच रहे हैं जिसकी वैसे अमेजोन पे एक एग्जिस्टिंग लिस्टिंग है, शायद अमेजोन खुद बेच रहा है या कोई और बेच रहा है, और उस रेडियो की कीमत है लेट सपोज $100, ठीक है, अब ये महंगा है। अब आप इसका बंडल बना रहे हैं कि जी मैं इसमें बैटरी सेल्स डाल रहा हूं, मैं इसमें क्लीनिंग क्लोथ डाल रहा हूं, तो ये चीजें तो छोटी है ना, इनकी तो ज्यादा वर्थ नहीं है। बैटरी सेल कितने के होंगे? $4-5 के शायद हो, $10 के हो जाएंगे। क्लोथ की क्या वैल्यू होगी? $2-3। लेकिन आप कैटेगरी चूज करेंगे पैनासोनिक वाले की ना, यानी कि रेडियो की कैटेगरी चूज करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, अब ब्रांड की बात आ जाती है। तो ब्रांड, अगर तो आप अपना प्राइवेट लेबल लिस्टिंग नहीं बना रहे हैं तो फिर आप पैनासोनिक रेडियो की जो पैनासोनिक जो ब्रांड है वो इस्तेमाल करेंगे, उसी ब्रांड की लिस्टिंग बनाएंगे। ये लाजिम है कि आपको पैनासोनिक की प्रोडक्ट सेल करना अलाउड हो थ्रू ब्रांड, यानी कि अगर कल को अमेजोन ने आपसे इनवॉइसेस या ऑथराइजेशन लेटर मांग लिया तो आप सेफ हो। ये जो ओरिजिनल होलसेल वाला जो प्रोसेस है वो इसमें आपने अप्लाई करना है। अच्छा, यहां पे हम रिटेल आर्बिट्राज की बात नहीं कर रहे। रिटेल आर्बिट्राज करना बहुत आसान है, लेकिन हम नहीं करते। मैं नहीं रेकमेंड करता कि आप इसमें भी रिटेल आर्बिट्राज करें। कहीं और शायद किसी ने, मैंने देखी थी एक दो यूट्यूब की वीडियोस, वो कहते हैं जी आप रिटेल आर्बिट्राज करके पहले मार्केट टेस्ट कर लें, उसके बाद एक्चुअल अपना बंडल बनाइएगा। तो मैं नहीं रेकमेंड करता, ये तो फिर रिस्क, अपने अकाउंट को रिस्क पे डालने वाली बात है। अच्छा, इसमें लोग एक और चीज ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि वो होलसेल एफबीए से आ रहे हैं तो उनको ऑलरेडी पता होगा कि उनकी कौन सी प्रोडक्ट्स अच्छी चल रही हैं, तो वो उनका भी एक मैच मेकिंग जो है वो बना सकते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल। अच्छा जी, आमिर कहते हैं कि जी बायर रिटर्न द प्रोडक्ट, हाउ टू रिफंड टू बायर, सो व्हाट हैपेंड टू रिटर्न आइटम, विल अमेज़न शिप अगेन विद। आमिर, इसका अमेज़न की रिटर्न पॉलिसी जो होती है वो अमेज़न रिव्यू करता है, आपकी प्रोडक्ट को चेक करता है, एनालाइज ये इस तरह करते हैं कि जी क्या वो प्रोडक्ट रीसेलेबल है, रीफुलफिलेबल है या नहीं। अगर है तो वो उसे वापस शेल्फ में रख देंगे कि अच्छा ठीक है जी, ये वापस हम बेच देंगे अगर बिक गई तो। लेकिन अगर तो वो फुलफिलेबल नहीं है तो फिर वो आपको बताएगा कि जी ये प्रोडक्ट आपका डिफेक्टिव या डैमेज है और अनफुलफिलेबल है, तो आप इसे रिमूव करें या आप इसे डिस्कार्ड करें। तो ये अमेजोन की अपनी पॉलिसी और वो हमें फॉलो करनी पड़ेगी। अच्छा जी, और कोई सवाल इसमें? रोक सको तो रोक लो बाजी, क्या नाम है आपका? हम बंडल्स कैसे इकट्ठे पैक करके अमेजोन शिप कर सके? प्रेप सर्विस यूज करनी पड़ेगी जनाब आपको, और सिंगल प्रोडक्ट के लिए अलहदा शिपिंग और बंडल के लिए अलहदा शिपिंग नहीं। आप सिंपल जो है वो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स या ब्रांड से या सप्लायर से वो परचेज करेंगे, प्रोडक्ट्स प्रेप सर्विस में भेजेंगे। अगर आप यूएस में या यूके में वहां खुद नहीं बैठे हैं तो जाहिर सी बात है प्रेप सर्विस यूज करनी पड़ेगी। वो आपके लिए बंडल करेंगे और फिर वो अमेजोन पे शिप करेंगे, एक ही शिपिंग लेवल यूज होगा। जी आमिर दुरानी साहब, ये नया लोगो है, मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया लोगों से मशवरा करने का, क्योंकि हर लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ वो आ रहे थे ऐसे कमेंट्स, तो मैं फिर कंफ्यूज हो जाता था। तो फाइनली हमने एक लोगो के ऊपर बड़ा सिंपल सा बनाया। एरो जो है वो इसका ये रिप्रेजेंट करता है कि ये ग्रोथ है, ये सक्सेस है, और हम लगे में इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो तरक्की इसी के अंदर इसके साथ साथ लोगों को भी मिलेगी। थैंक यू। अच्छा जी, इफ आई ऐड कीवर्ड्स इन द लिस्टिंग like in main content or in bullet points or in description, will it make any negative effect in it? नहीं अहमद चौधरी साहब, कीवर्ड स्टफिंग ना करें। कीवर्ड स्टफिंग एक चीज होती है जो शायद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाले लोग जानते हैं, तो कीवर्ड स्टफिंग ना करें। हाँ, कंटेंट इस तरह लिखा हो कि उसमें वो कीवर्ड्स प्रॉपर्ली एक सेंस बनते हुए इस्तेमाल हो रहे हैं, तो दैट्स परफेक्टली फाइन। इसमें लोगों को जो है वो हीलियम का एक टूल है, आई थिंक स्क्रिबल्स, वो बहुत काम आ सकता है लिस्टिंग बनाने में। तो जो ऑलरेडी जानते होंगे वो उनको पता होगा कि स्क्रिबल्स जो है वो, उसमें आप एक कीवर्ड की लिस्ट पूरी डालें और वो आपको हेल्प करता है लिस्टिंग, ऑप्टिमाइज्ड लिस्टिंग बनाने में, जिसमें आपको बताएगा कि वो कि आपने इतने कीवर्ड्स जो है वो इतनी दफ़ा यूज़ कर लिए और
एक मतलब एक कंटेंट राइट करना पड़ेगा आपको पूरा, लेकिन काफी हद तक वो चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, इजी हो जाती हैं उसमें। राइट। अच्छा आमिर, इसको रिफंड जो है वो Amazon ऑटो करता है जब आप FBA सर्विसेज यूज कर रहे होते हैं, तो वो आपकी जिम्मेदारी यानी कि सेलर की नहीं होती। ऑटो का मतलब ये होता है कि वो रिफंड आप ही के पास से कर रहा है, लेकिन Amazon खुद कर देगा। और कोई सवाल? हाउ कैन आई कॉन्टेक्ट यू टू, मोहम्मद आदिल, हाउ कैन आई कॉन्टेक्ट? अच्छा, आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं facebook.com/होजी अली, HOZYALI, होजी अली, और वहाँ मैसेंजर में मैसेज डाल दें जो क्वेश्चंस हैं। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा मैं रिप्लाई बहुत तेजी से नहीं कर पाता हूँ, क्वेरीज काफ़ी सारी होती हैं। कोशिश मेरी होती है कि मैं एज सुन एज पॉसिबल जवाब दे सकूँ। जी वकार मलिक साहब, 1-on-1 ऑनलाइन होती है, बहुत सारी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हैं, दूसरी भी हैं, 1-on-1 भी हैं, तो वो आपको ecomsuccess.pk वेबसाइट पे जाके भी मिल जाएगा, या हातिम अब्बास से टीम में कांटेक्ट कर लें, या फिर info@ecomsuccess.pk पर मेल भी कर सकते हैं अगर आपको उस इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे ढूंढने में मुश्किल हो तो। ये आपको टीम से चेक करना पड़ेगा आमिर, मैं बिलिंग के मामला मैं नहीं देखता हूँ। For bundle items, will FBA fee the same as the primary product if it is under the standard dimensions? जी ऐसा ही है सलमान। इसमें आपने बताना होता है कि वेट क्या होगा ना। अगर तो आप बंडल कर रहे हैं 3-4 चीजों का, बेशक छोटी छोटी चीजें हैं, बैटरी है जैसे, या रेडियो, इतना सा रेडियो है, तो वो स्मॉल बॉक्स में आ जाता है ना। तो इसका ये भी एक बेनिफिट है कि आप उसी FBA फी के अंदर जो है वो 2-3 चीजें यानी कि ज्यादा महंगी चीजें बेच देते हैं। देखिए एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है यहाँ समझने का, कि आप जो महंगी चीज या फिर जो ब्रांडेड चीज बेच रहे हैं ना साथ, उसके ऊपर आपने प्रॉफिट नहीं कमाना। बेशक कमाए थोड़ा सा अगर कमा रहे हैं तो, लेकिन गोल ये नहीं है। गोल क्या है कि उसके साथ जो एडिशनल लवाजमात या कोई कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट हम दे रहे हैं ना, हमने प्रॉफिट उस पर कमाना है। हम तो ब्रांड को, क्योंकि वो ब्रांड के ब्रांडेड कीवर्ड्स हमें चाहिए इस्तेमाल करने हैं हमारी लिस्टिंग में, अमेजॉन को पॉलिसी वॉयलेट भी नहीं कर रहा, इसलिए हमने वो ब्रांडेड प्रोडक्ट डाल दी। मैं कहता हूं मेरे अपने टूथब्रश है, मेरे अपने नाम के, हुजैफा अली के नाम से फॉर एग्जांपल, मुझे ये बेचना है, मैं क्या करूं? अब मैं क्या करता हूं कि मैंने उसको कोलगेट के साथ फ्री बंडल कर दिया, तो मेरी लिस्टिंग तो, मेरी प्रोडक्ट तो कोलगेट के साथ चल पड़ी ना। ये तो नॉर्मल एक मार्केटिंग टैक्टिक है, जो हम वैसे भी, आप किसी फिजिकल स्टोर्स में जाएंगे तो ऐसा होता है। तो यानी कि टपाल चाय बिल्कुल डिफरेंट कंपनी है, नेस्ले एवरीडे डिफरेंट कंपनी है, लेकिन उसको बंडल करके बेचा जा रहा है ना। दोनों चीजें डिफरेंट ब्रांड की है, तो ये चीजें इस तरह से भी निकाली जाती हैं। ये कॉन्सेप्ट अपने जहन में क्लियर करें। अच्छा, राशिद कहते हैं जी, इफ वी परचेज फ्रॉम डिफरेंट होलसेलर्स एंड मेड अ बंडल, इज इट एनी प्रॉब्लम? नहीं जी, कोई प्रॉब्लम। हाँ, ये मेक श्योर करें कि दोनों होलसेलर्स आपको वो ब्रांड सेल करने का अलाउ कर रहे हैं अमेजोन पे। तो ये अगर आपको पता है पहले से, और दैट्स परफेक्टली फाइन, तो फिर आप करें उसको, दोनों से परचेज करें, प्रेप में भेजें, और वहां से उसको बंडल करा के आगे बढ़ाएं। अच्छा, वकास नहीं, एक ही स्टोर बनता है एक अमेजोन सेलर अकाउंट पे। हसन, इसमें ब्रांड रजिस्ट्री या ट्रेडमार्क को अगर आप यूएस में कर रहे हैं तो बड़ा सिंपल है। आईपी एक्सेलरेटर प्रोग्राम जो है वो यूज करें, उसकी कॉस्ट तकरीबन $900 के करीब आती है। अगर तो आप कहते हैं जी मैंने सारी कस्टम लिस्टिंग्स पे काम कर रहा हूं, मुझे डे 1 से मुझे कोई दूसरा सेलर नहीं चाहिए पिकी बैक करता हुआ या मेरी लिस्टिंग को हाईजैक करता हुआ, तो फिर तो आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं ठीक है जी मैं ट्राई करता हूं, थोड़े छोटे स्टॉक के साथ हम इसको चला के देखते हैं, उसके बाद इसको हम अपना रजिस्टर कर लेंगे, तो भी ठीक है। ये साहब कहते हैं, जोएब साहब, लेट्स सपोज वी डू ए न्यू, वालेकुम सलाम, न्यू बंडल लिस्टिंग मी टू एंड एक्जिस्टिंग, व्हेन इट कम्स टू रैंकिंग दिस प्रोडक्ट डू वी हैव टू डू पीपीसी एंड गिव अवे सिमिलर टू? नहीं नहीं, मैं नहीं करता, गिव अवेज करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास एक बड़ा ब्रांड का प्रोडक्ट मौजूद है, तो वो नॉर्मली कैप्चर अमेजॉन ट्रैफिक से आपके आपकी उस ब्रांड की वजह से आपको देगा। तो इसलिए गिव अवेज वगैरह करने की जरूरत इसमें नहीं होती। अगर ये करना होता तो फिर तो हम पीएल ही नहीं बेच लेते, तो वो ज्यादा बेहतर था। तो ये सब इसमें नहीं है। हाँ, गिव अवेज इसकी जगह अगर रिव्यूज हासिल करने नई लिस्टिंग के ऊपर, तो फिर आप अर्ली रिवॉर्ड प्रोग्राम या वाइन प्रोग्राम कंसिडर कर सकते हैं। जी मसूद अहमद, ऐसा ही है।
अच्छा जी, ये साहब कहते हैं कि कैन वी डू बंडलिंग इन पीएल इन यू एज पीएल इन यूएई बिकॉज इन यूएई ट्रेडमार्क कॉस्ट इज हाई, इफ वी डू बंडलिंग देन अदर पीपल विल हेजिटेट टू डू पिगीबैक ऑन आवर लिस्टिंग। जी बिल्कुल करें, आप कर सकते हैं, आपके पास अकाउंट है, आपके पास एक्सेस है, अगर आप ट्रेडमार्क कर सकते हैं, किसी और को नहीं घुसने देना चाहते तो आप कर सकते हैं। यूएई की मार्केट वैसे अभी बहुत छोटी है, तो आप इसको आसानी से टेस्ट भी कर सकते हैं, यानी कि आप वैसे ही कस्टम लिस्टिंग बना लें, वैसे ही चीजें डाल दें उसके ऊपर चलें, आप नहीं जाएं अभी ट्रेडमार्क करने के लिए, आप कह दें कि जी ठीक है कोई नहीं, किसी कोई आके पिगी बैक कर भी देगा तो भी कोई नहीं, ठीक है मैं तो अपना ट्राई करूँ ना, तो आप करें, छोटे स्टॉक से करें ना, बड़े स्टॉक पे मत जाएं। अच्छा, इसमें वकार साहब कहते हैं जी पीएल की क्या मिनिमम इन्वेस्टमेंट है? खैर हम पीएल का कॉन्सेप्ट नहीं बेचते, और पीएल की इन्वेस्टमेंट नॉर्मली एनीवेयर बिटवीन 30,000 टू 50,000 यूएस डॉलर्स तक रिक्वायर्ड होती है, जो कि हाईली अनयूजुअल है, और इन टर्म्स ऑफ के रिस्की मुझे लगता है कि होती है। अच्छा जी, और कोई बंडलिंग से रिलेटेड सवाल करें तो मैं थोड़ा सा जवाब देने में भी आसानी हो, रिलेटेड सिमिलर टॉपिक। बंडलिंग Me Too लिस्टिंग शुड आल्सो बी ऑफ बंडल्स और वी कैन मेक बंडल एंड Me Too विद एनी लिस्टिंग। ये आपकी मर्जी है, जैसे बताना दोनों तरीके हैं, आप पिगीबैक कर लें किसी और की लिस्टिंग के ऊपर, आप अपनी लिस्टिंग बना लें। अपनी लिस्टिंग बनाएंगे तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा खर्च ज्यादा आएगा, क्योंकि आप एक नई लिस्टिंग बना रहे हैं, तो उसका प्रोसेस, उसका कंटेंट, कीवर्ड्स, उसकी रिसर्च सब कुछ करना पड़ेगा। आप एग्जिस्टिंग लिस्टिंग उठा के उस पर Me Too पिगीबैक कर लें, मर्जी आपकी, आप समझ, वो तो फिर ज्यादा आसान हो गया ना, आपने, आपको पहले से ही पता है कि जी ये प्रोडक्ट चल रही है, अब तो मुझे तो सिर्फ बंडल बनाना है और बेचना है, सिंपल। ये वाली रिसर्च जो है ना, ये तो ऑलरेडी होलसेल की पूरी सारी ट्रेडिंग के अंदर मौजूद, तो ये था। अच्छा, ये कहते हैं अफरासिया, तो मैंने अर्तुरुल में सुना था, प्लीज जनाब, ये आप कहीं स्टार्ट 3,000 से कर ले, 5,000 से कर ले, ये जितना गुड़ डालो उतना मीठा वाली बात है, लेकिन इनिशियल स्टार्ट इसका छोटे लेवल से हो सकता है, आप इसको एक इजीली आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर सकते हैं और बजट डाल के। अच्छा जनाब, जाकिर कहते हैं कि, क्या कहते हैं जाकिर, इन कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स इफ Amazon asks for invoices then we have to give invoice for each product separately, और ये तो आप, आपकी जैसे होलसेलर से मिली है ना वैसे आप कर सकते हैं, वो जो ओरिजिनल है वही देनी है। अब आपने एक होलसेलर से सारी प्रोडक्ट अगर खरीदी हैं जो बंडल के अंदर आपने डाली है, तो वो आप वो दे दें। अगर आपने डिफरेंट होलसेलर से अलग अलग प्रोडक्ट खरीद के बंडल बनाया है, तो आप वो दोनों दोनों तीनों सारी दे दें, इसमें तो कोई मसला नहीं है, जो ओरिजिनल है वही देंगे, देनी है इसमें। हसन जी, ब्रांड रजिस्ट्री चाहिए होगी अगर हाईजैकर से बचानी है लिस्टिंग को तो। मोहम्मद बिन इरफान साहब, मोइज ने अभी बताया था ये प्रोसेस शुरू में थोड़ी देर पहले, तो उसकी रिकॉर्डिंग जब होगी तो आप अवेलेबल, तो आप उसको दोबारा देखिएगा, तो आपको वो चीजें मिल जाएंगी कि कैसे करना है। बाकी मेरे ख्याल से आप तो, अगर आप, मैं गलत नहीं समझाऊं तो आप ऑलरेडी ट्रेडिंग्स के अंदर मौजूद है, तो वहां से फिर मजीद इसकी सेशंस में होंगी कुछ टेक्निकल, तो मी टू और अपनी लिस्टिंग दोनों एक साथ बना, जी बिल्कुल बना सकते हैं, 10 बनाए, 20 बनाए, 50 बनाए, किसी ने नहीं रोका आपको, कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छा, और इसके अंदर क्या चीजें, कोई क्वेश्चंस और इसके हवाले से, या हम इसको रैप अप करें? क्वेश्चंस तो और टेक्निकल, डू वी फाइंड नीड परमिशन फ्रॉम ब्रांड दैट वी, अच्छा हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने नवीद। इसमें इसके अंदर आपको ब्रांड से अकाउंट लेना भी आसान है बड़ा, पता है वो कैसे होगा, कि आपने ब्रांड को बताना है कि जी अमेजोन पे हम आपकी लिस्टिंग का कचरा नहीं कर रहे, ये बड़ा फायदा है। आप अमेजोन सप्लायर से कहते हैं जी, हम जो सप्लायर, आपको नॉर्मली ब्रांड आपको मना क्यों करता है, वो कहता है जी पहले ही कचरा पड़ा हुआ है, वहां पे बहुत सारे सेलर पड़े हुए हैं, आप कहते हैं जी हम तो आपकी प्रोडक्ट, आपकी सेल्स बढ़ा रहे हैं, वो डिफरेंट, हम उसमें तो जा ही नहीं रहे जो कचरा बना हुआ है, हम तो नई लिस्टिंग बना रहे हैं, हम तो बंडल बना रहे हैं, हम तो आप, अच्छा उसको आप ये भी बता सकते हैं कि हम आपकी प्रोडक्ट को एक और बड़ी प्रोडक्ट के साथ वैल्यू एडिशन में दे रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्ट की ब्रांड अवेयरनेस और हो रही है, जैसा मैंने कल के सेशन में बताया था ब्रांड रिकॉग्निशन का, तो ये वाला मामला उसके साथ आप अटैच कर सकते हैं। अगर आप किसी ब्रांड के पास जा रहे हैं
तो अगर तो उस लेवल पे जाके ये वाली कहानी भी जब आप उन्हें बताते ना कि जी हम आपकी ब्रांड, हम तो अमेजोन पे एक कंप्लीटली डिफरेंट एक वैल्यू पैक बना के बेच रहे हैं, हम एक एडिशनल वैल्यू पैक बना के कस्टमर को दे रहे हैं जिससे कस्टमर को ये फायदा होगा, वो अलग अलग चीजें जाके यहाँ से परचेज करता है, इंस्टेड वो यहाँ से परचेज करेगा। एक और इसकी टिप दे देता हूँ। वो टिप ये है कि आपने अगर ब्रांड की, एक ही ब्रांड की मल्टीपल प्रोडक्ट्स का नया बंडल बना लिया उनकी इजाजत से या उनको बता के, तो ये एक बड़ा एडिट पॉइंट होता है आपके लिए। आप ब्रांड ये भी देखता है कि अच्छा ये जैसे क्रेयोला है तो क्रेयोला के आपने कोई वॉशेबल मार्कर ले लिए, इसी तरह वाटर कलर्स ले लिए, आई डोंट नो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आती हैं, तो आप उनकी वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स, उन्हीं के ब्रांड की प्रोडक्ट्स का अगर पैक बना रहे हैं ना, तो वो आपको ज्यादा आसानी से, मैं क्रेयोला की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूं कि कोई ब्रांड आपको ज्यादा आसानी से आपको अलाउ कर देगा अमेजोन पे कंपैरेटिवली, कि आप उसको ये कहेंगे जी एग्जिस्टिंग जो चीजें बिक रही हैं वही बेच रहे हैं। तो यहां पे एक इसका प्लस पॉइंट बंडलिंग का आ जाता है। वामिक नहीं, बुक्स नहीं कर सकते आप, बुक्स, वीडियो, डीवीडी, गेम्स वगैरह आप नहीं कर सकते हैं। आइटम लेवल शो बोथ आइटम ऑफ द बंडल टुगेदर, ओनली शर्ट वुड बी, ओनली शर्ट, किसकी शर्ट? समझ में नहीं आया सवाल मुझे वकार आपका। इफ एग्जिस्टिंग लॉ नॉट बंडल, नहीं जी फुरकान ऐसा नहीं कर सकते, ये पॉलिसी वायलेशन हो जाएगा। इसको रैप अप करते हैं अब। बहुत शुक्रिया आप लोगों का जिन लोगों ने कुछ सीरियसली इसको सीखा समझा, इसके ऊपर काम करें, ये आपको बिल्कुल बेनिफिट देगा। ऐसी लिस्टिंग्स हम ढूंढ रहे हैं जो ऑलरेडी बहुत अच्छी सेल हो रही है। देखें, जो ड्रॉप शिपर्स थे ना, जो जैसे हम कहते हैं कि जी जो बहुत ज्यादा बड़ी लेवल पे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं अमेजोन पे, या बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल चीजें, प्रॉफिटेबल बिजनेस बना रहे हैं, वो क्या करते थे, उनकी कॉमन प्रैक्टिस थी कि अगर अमेजोन एक वाइप का पैकेट, अगर एक वाइप का फॉर एग्जांपल ले रहा हूं कि एक वाइप्स का पैकेट अगर बेच रहा है और वो बेहतरीन उसकी सेल्स हो रही है, बहुत ही जबरदस्त, कह ले 2000, 1000, 3000 यूनिट्स मंथली बेच रहा है अमेजोन, तो ड्रॉप शिपर क्या करते थे, उसके अंदर वेरिएशन डाल देते थे, 2 पैक का, 3 पैक का। अब अमेजोन ने नहीं बनाया ये वेरिएशन, ये सेलर ने बनाया, और ये पॉलिसी वायलेशन है। तो लोग पहले, अमेजोन इसमें लीनियंट था, अमेजोन इसमें ज्यादा तंग नहीं करता था, तो जो एसिन क्रिएशन पॉलिसी जो थी ना, वो अब ज्यादा इसमें इफेक्ट में आ गई है। वो डायरेक्ट अकाउंट सस्पेंड होता है पहली बार में, पहले तो वार्निंग दे देता था, अब तो डायरेक्ट सस्पेंड होता है। तो वो चीज ना करें। हाँ, अगर बनी हुई मिल गई है, पहले से एसिन बना हुआ मिल गया, उसके ऊपर आपने पिगीबैक कर दिया, वो एक अलग बात है, फिर आप कसूरवार, क्योंकि आपने एसिन खुद नहीं क्रिएट किया है ना, किसी और ने किया था, तो कसूरवार वो है अमेजोन की नजर में, आप नहीं है। तो इस चीज का ख्याल रखें। बंडल में भी ऐसा ही है, तो आपने बंडल जब बना रहे हैं, तो अगर नई लिस्टिंग बना रहे हैं तो फिर तो बहुत ज्यादा केयरफुली जो अमेजोन की बंडलिंग की पॉलिसी है उसको पढ़ें। सिर्फ मेरी बात सुन के, मोइस की बात या किसी की भी बात सुन के ऐसे ही नहीं हमने कूद जाना। हमने वो पॉलिसी पढ़नी है, समझनी है, नहीं समझ में आता तो पूछें, ग्रुप में पोस्ट करें जाके ना, तो कम से कम पूछना जरूरी है। इसकी इंशाल्लाह और वीडियोस, वैसे पहले से भी वीडियोस मौजूद हैं वीएससी में, और मजीद वीडियोस हम बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह वीएससी में वो भी लाइव हो जाएंगी बहुत जल्द। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच।